हेलो बच्चों, मैं हूं आपका जाना पहचाना मास्टर मनसाराम यादव, श्री राम जानकी इंटर कॉलेज रामनगर अमावसूफी अयोध्या से। ठीक है, आज हम यहाँ क्लास 12th की बात करेंगे। क्लास 12th में फिजिक्स, क्लास 12th फिजिक्स, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट। क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने बात करी है कूलम्ब्स लॉ, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करी है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या देखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जैसे कोई पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज का मतलब बहुत छोटा सा चार्ज हो। मान लिया कोई एक चार्ज Q है, इससे r दूरी पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, E = kq/r²। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। कोई बिंदु आवेश था और बिंदु आवेश के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला है। कितना होता है? kq/r²। लेकिन अगर ये बिंदु चार्ज ना होके कोई एक चार्ज का समूह हो, चार्ज का निकाय हो, जैसे ये एक, मान लो मेरी कोई एक पट्टी है और ये पूरी क्या है? चार्ज है। ये पूरा, इस पर जो चार्ज है वो +Q है। अब हम ये नहीं बता सकते कि यहाँ पर कितना चार्ज है या यहाँ पर कितना चार्ज है या यहाँ पर कितना चार्ज है या यहाँ पर कितना चार्ज है। मतलब ये जो है पूरा इतना चार्ज है, तो ये इसको बोलेंगे एक्सटेंडेड चार्ज। क्या है ये? एक्सटेंडेड चार्ज। एक्सटेंडेड चार्ज। एक्सटेंडेड चार्ज के लिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो और आपको दिया गया हो एक्सटेंडेड चार्ज, तब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करोगे? वहाँ पर अगर हम ये अपना पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे देखो कैसे गलत होगा। मान लो ये अपने पास कोई एक छोटी सी पतली सी कोई एक चार्ज प्लेट है, मतलब पट्टी टाइप से है, और इससे r दूरी पर हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो। तो देखो, अगर हम यहाँ से यहाँ वाला जो चार्ज है उस चार्ज के कारण देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 आई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है होगी उसका दूसरा होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे दूसरा। तो देखो, अगर इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो कुछ और आएगा। जैसे जैसे आप इधर की तरफ बढ़ते जाओगे दूरी भी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? वेरिएबल हो जाएगी। और चार्ज यहाँ पर कौन सा? अगर आप इतनी दूरी का देखोगे तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो रखना होगा, यहाँ पे जो चार्ज रखोगे वो रखना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो होते हैं, क्या उनका हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं फाइंड कर सकते? मन में सवाल आया कि क्या अगर पॉइंट चार्ज है तब तो हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। लेकिन अगर एक्सटेंडेड चार्ज हो गया, कोई एक पट्टी हो गई, कोई एक स्फीयर हो गया, कोई एक गेंद हो गई, कोई एक बॉल हो गई, जो क्या पूरी है चार्ज है, तो क्या उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं फाइंड कर सकते? हमारे मन में ये ख्याल आता है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, ये जो समस्या है इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ते हैं, अपना नाम है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ेंगे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेशों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेशों का सतत वितरण। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेशों का सतत वितरण, आवेशों का सतत वितरण। हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो आप हमसे कैसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, कैसी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, हम सारा निकाल लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? जैसे मैं लिखूं लीनियर चार्ज डेंसिटी, मैंने क्या लिखा? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा? रेखीय आवेश घनत्व। क्या होगा? रेखीय आवेश
घनत्व। इसके नाम से स्पष्ट है, लीनियर या रेखीय। मतलब जो भी बॉडी होगी, जो भी पिंड होगा, जो भी वस्तु होगी, उस पर जो चार्ज होगा ना, वो क्या होगी? लीनियर होगी। लीनियर होगी मतलब रेखीय, कहने का मतलब वो एक विमीय होगी, वन डायमेंशनल होगी। तो वन डायमेंशनल मतलब आप बोल सकते हो एक वायर हो, एक वायर हो। मैंने बोल दिया जैसे एक कोई तार है, ये क्या है? चार्ज है। मान लो प्लस 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 है। और क्या हो कि बाई चांस अगर संयोग से ये जो है वायर बहुत लंबा हो, इनफाइनाइट हो, क्या हो? इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, बहुत लंबाई का है, तो इस पर कितना चार्ज है? तो अगर इस पे कितना चार्ज है, हमसे ये कोई कह दे कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग है, अनंत तक की लंबाई का कोई एक चालक तार है, एक तार है जिस पर चार्ज है, तो उस पर टोटल कितना आवेश है ये कितना बताना हो, कुल वैद्युत आवेश बताना हो, तो हम क्या करेंगे? देखो भैया, इस पूरे के लिए, इसकी पूरी लंबाई के लिए तो हम चार्ज डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया? हमने कहा भैया हमने इस जो अपना चालक तार है ये वन डायमेंशनल है, रेखीय है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेखीय। तो इसमें केवल लंबाई है। तो मैंने कहा एक लंबाई मैंने कैलकुलेट कर लिया। मैंने क्या कर लिया कि मैंने एल लेंथ ले ली। एल लेंथ लेने का मतलब क्या हुआ कि अपने पास कोई फाइनाइट लेंथ होगी जिसको हम नाप सकें, जैसे इतनी लेंथ 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो हमने मान लो 10 सेंटीमीटर ले ली। चलो इसको बोल देते हैं ये 10 सेंटीमीटर। हमने कहा मैंने एक लेंथ ली और वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। हमने एक लेंथ ली और उसको मैंने बोल दिया वो 10 सेंटीमीटर है। और 10 हमने सब का नहीं, केवल 10 सेंटीमीटर के अंदर कितना चार्ज है उतना कैलकुलेट कर लिया। और हमने क्या देखा कि जितना 10 सेंटीमीटर है उतने में जो मेरे पास चार्ज है वो क्या है? क्यू बराबर मैंने बोल दिया मान लो 2 कूलम। मैंने कहा एक मैंने लेंथ ली और लेंथ को बोल दो चाहे आप 10 सेंटीमीटर, और उस 10 सेंटीमीटर की लेंथ में जो हम चार्ज देख रहे हैं वो मेरे पास आता है 2 कूलम। तो हम इसी को एक टर्म बनाए हैं Q बाई एल। Q बाई एल बोले तो 2 और लंबाई है 10 को आप 0.1 मीटर भी बोल सकते हो, 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 20 कूलम प्रति मीटर। मतलब मुझे आवेश तो मिल गया, कितनी दूरी का? मुझे आवेश मिला केवल 10 सेंटीमीटर का आवेश मिला। तो ये जो Q बाई एल है, इसी टर्म को डिफाइन किया गया और इसको बोला गया, नाम दिया गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको क्या बोला गया? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोला भैया इसको? लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय नाम एक विमीय होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण इसका नाम रेखीय पड़ा। कि अब देखो यहाँ से, और इसको दिखाया किससे? लैम्डा से। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? Q बाई एल। ये क्या है? रेखीय आवेश घनत्व है। ये अपना रेखीय आवेश घनत्व है, इसको बोलते हैं लैम्डा इक्वल टू Q बाई एल। यहाँ से देखो मैं ये भी बोल सकता हूँ Q इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। और लैम्डा मैंने पहले से निकाल रखा है, मेरे पास कितना है? 20 कूलम पर मीटर। अब आप मुझे लंबाई बताते जाओ और मुझसे चार्ज पूछते जाओ। अब कोई मुझसे पूछे कि 2 मीटर में कितना चार्ज है, 2 मीटर में कितना चार्ज है, तो Q लैम्डा मेरे पास है 20, 2 लंबाई है 2, तो मैंने 2 से गुणा कर दिया, कितना? 40 कूलम आएगा। कोई मुझसे पूछे 10 मीटर पे, तो 20 गुणे 10 बराबर 200 कूलम। अब हम इस पे कितना आवेश है वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नाम दिया गया है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है ये आपने बाकायदा समझा, क्या कैसे होता है। अब इसको हम एक सिस्टम के तरीके से इसकी डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन क्या होती है? डिफिनीशन क्या होगी? डिफिनीशन में लिख रहा हूँ, बहुत प्यार से देखना भाई। मैंने बोला कि ये कोई एक लीनियर जो है
अपने पास बॉडी है जिस पे प्लस 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 है, तो लैम्डा इक्वल टू हमने क्या डिफाइन किया, क्यू बाई एल। लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। अगर मैं बोलूँ इफ़ एल इक्वल टू कितना हो जाए 1 मीटर, देन लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा क्यू। परिभाषा देखो, यहाँ से डेफिनेशन बहुत प्यारी से निकल के आएगी कि लंबाई कितनी हो जाए, एक बोले तो यूनिट, यूनिट बोले तो एकांक। एकांक लंबाई में पाया जाने वाला आवेश उस वस्तु का रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में पाया जाने वाला, एकांक लंबाई में पाया जाने वाला आवेश, एकांक लंबाई में पाया जाने वाला आवेश उस वस्तु का या उस पिंड का, उस वस्तु का रेखीय आवेश, रेखीय आवेश, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये आपकी प्यारी सी डिफिनीशन आई, और डिफिनीशन के बाद आप ये फार्मूला छापेंगे। फार्मूले से देखो आपको क्या क्लियर होता है, आवेश, चार्ज, और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, लेंथ, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो रेखीय आवेश घनत्व की यूनिट बोल सकते हो आप कूलाम पर मीटर या कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, आओ आगे देखते हैं दूसरा टर्म। ये तो रहा अपना लीनियर चार्ज डेंसिटी कि एक लंबाई में कितना अपने पास चार्ज है। अब अपने पास मान लो कोई ऐसी चीज़ हो, दूसरा क्या करते हैं, दूसरा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे उसको? पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश या मतलब सरफेस, जहाँ पे पृष्ठीय की बात की गई या सरफेस की बात की गई, इसका मतलब है कि वहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी पिंड है, जो भी वस्तु है, वो ऐसी है जो 2 डायमेंशन में है। जो 2 डायमेंशन में होगी तभी उसके सरफेस की बात होगी, पृष्ठीय की बात होगी। अगर वो सिंगल डायमेंशन की होती है, एक बिंदु होती है, एक ही दिशा में होती, तो वो रेखीय होती। वो 2 डायमेंशन की है, इसलिए सरफेस की बात हो रही है। तो जैसे अपने पास मान लो मैंने कुछ ये बना दिया है, मैंने एक चादर बना दी, बहुत लंबी सी चादर है। क्या है? एक अपने पास बहुत लंबी सी, ये इधर भी इनफाइनाइट तक जा रही है और ये इधर भी इनफाइनाइट सी जा रही है और ये इधर भी इनफाइनाइट सी जा रही है और ये इधर भी इनफाइनाइट सी जा रही है। मतलब ये बहुत बड़ी सी है और सब पे क्या है, ये पूरी प्लस 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 चार्ज है, प्लस 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 प्लस, धन 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 धन, ये धन धन जुड़ रहा है भाई, धन 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 धन, ये कोई चार्ज है और इस पर चार्ज जो है मान लो क्यों है। चार्ज अभी ना मानो, इस पे मैंने एक एरिया इस पे मैंने एक ऐसी एरिया कैलकुलेट की, ये एरिया मैंने एक एरिया का, इस पे एक एरिया सेलेक्ट किया और उसको नाम दिया ए, और उस एरिया पे मैंने चार्ज देखा। इस एरिया पे भैया देखो ये अनंत विस्तार का है, मतलब इधर भी अनंत, इधर भी अनंत, इधर भी, मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इनफाइनाइट तक तो हमारी पहुंच है नहीं, हमने क्या किया, जितना हम पहुंच सकते हैं उसमें हमने थोड़ा सा एरिया कवर कर लिया। इस एरिया को नापा, उस एरिया की मेजरमेंट तो हम ले सकते हैं, और उस एरिया में मैंने देखा कितना चार्ज है,
उस एरिया में मैंने देखा कितना चार्ज है, और जब देखा तो वो आवेश मुझे मिल रहा है Q। तो आवेश जो था उस आवेश को उस एरिया से डिवाइड कर दिया, तो जो टर्म निकल के आया उसको बोला गया सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो दिया गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब यहाँ से अगर हम बोलें कि अगर मेरा A हो जाए 1 मीटर स्क्वायर, मतलब जो मैंने क्षेत्रफल लिया है वो क्षेत्रफल 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा हो, तो उस पर जो आवेश आएगा वो होगा Q के बराबर, और वो उसी टर्म को डिफाइन किया गया सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व। एकांक क्षेत्रफल में पाया जाने वाला आवेश, डिफिनेशन बड़े प्यार से बनेगी, क्या बनेगी? एकांक क्षेत्रफल में पाया जाने वाला आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक देखो भाई, इसका क्या बनेगा? मात्रक चार्ज बोले तो कूलाम, एरिया बोले तो मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से देखो, मान लो बंदा मुझसे पूछे, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। आप मुझसे एरिया पूछते जाओ, सिग्मा देखो ये एरिया जो है, मान लो जब हम कैलकुलेट किए थे, देखे थे, तो एरिया मेरा जो था वो था 2 मीटर स्क्वायर, और 2 मीटर स्क्वायर पे जो मुझे चार्ज मिला है वो मान लो मिला है 4 कूलाम। तो सिग्मा जो अपना हो जाएगा 4/2 इक्वल टू 2। तो अपने पास सिग्मा वाला टर्म आ गया है। आप हमको एरिया बताते जाओ, हम आपको चार्ज बताते जाएं। अब देखो अपने पास सिग्मा कितना है? 2। आप मुझसे पूछो कि 10 मीटर स्क्वायर के एरिया में कितना होगा चार्ज, तो हम बता देंगे 2 × 10 20 कूलाम का चार्ज होगा। ये तो रही बात हमारी किसकी? पृष्ठीय आवेश घनत्व की। अब एक टर्म अपना और बचा है, वो और देख लेते हैं हम। तीसरा क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब भाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कैसे आई? तो देखो थर्ड वन है अपना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अच्छा, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें एक्सटेंडेड जो है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के कारण जो होता है, जो आवेश होगा, जो चार्ज होगा, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ फाइंड करने में ये हेल्प करेगा। इसलिए हम ये तीनों टर्म डिफाइन कर रहे हैं। आयतन आवेश घनत्व। ठीक, जैसे अपने पास एक बहुत बड़ी वॉलीबॉल या फुटबॉल वाली गेंद है, और ये बहुत बड़ी है। क्या है? ये बहुत बड़ी है। ये बहुत बड़ी है और इसको हम नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम एक प्यारा सा छोटा सा एरिया निकालेंगे, आयतन, वॉल्यूम निकालेंगे, छोटे से भाग का वॉल्यूम निकालेंगे। मान लो मैंने एक वॉल्यूम निकाला 2 मीटर क्यूब है। यहाँ से एक छोटा सा वॉल्यूम निकाल लिया V, और उसको नाम दे, ये सब क्या है? प्लस 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 प्लस, ये सब प्लस चार्ज हैं। ये प्लस प्लस प्लस, ये प्लस प्लस प्लस। हमने देखा कि हमने एक छोटा सा आयतन चेक किया, V वॉल्यूम, जो कितना है 2 मीटर क्यूब। ये तो भाई 2 मीटर क्यूब तो हम नाप ही सकते हैं ना, ये हमारी पहुंच तक है। और उतने में हमने देखा कि मेरे पास जो आवेश आ रहा है वो Q आ रहा है। 2 मीटर वाले आवेश, 2 मीटर क्यूब में मैंने देखा आयतन में कितना आवेश अपने पास आ रहा। मान लिया आवेश आ रहा है 6 कूलाम। ठीक है। तो हमने देखा कि उसका रेशियो, चार्ज का और आयतन का रेशियो जब देखा, तो उसको हमने एक नया टर्म दे दिया रो। क्या बोल दिया? रो। और इसी को बोल दिया आयतन आवेश घनत्व। तो यहाँ से देखो, अगर मैं रो की बात करूँ तो मेरे पास कूलाम है 6, आयतन है 2, तो ये कितना आएगा? 3
कूलाम पर मीटर क्यूब। अपने पास रो आ गया। अब यहाँ से देखो, हमसे कह दे यहाँ से Q इक्वल टू, हम रो इंटू वी भी तो बोल सकते हैं ना। अभी अपने पास दो कोई भी आयतन लेके आओ, मैं आपको सबका चार्ज बता दूंगा, क्योंकि मैंने जो है डिफाइन कर लिया है। रो अपने पास कितना है 3। कोई बंदा आया बोल दिया, ऐसे बोल दिया 100 मीटर क्यूब। एक बंदे ने बोला मुझसे कि आयतन भैया 100 मीटर क्यूब में कितना आवेश है बताओ। मैंने कहा भैया कोई हेडेक नहीं, क्योंकि मैंने जो है इसका रो ज्ञात कर रखा है। तो आप आयतन लेते जाओ और आवेश, आप जो है आयतन देते जाओ और आवेश लेते जाओ। तो उसने मुझे जो है 100 मीटर क्यूब दिया, तो मैंने उसको चार्ज क्या दिया, क्योंकि मैं सिग्मा रो ज्ञात कर चुका हूँ। 3 इंटू 100 इक्वल टू, मैंने उसको कितना कूलाम दे दिया, 300 कूलाम का चार्ज दे दिया। हमने कहा ले जाओ, है ठीक है। तो अब हम जो है छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कुछ भी लेके आओ, हम सबका आवेश बता देंगे उस पर कितना है, क्योंकि मुझे जो है वो रो मिल चुका है। अच्छा, अब इसकी डिफिनीशन देखो, प्यारी सी डिफिनीशन क्या निकल के आती है। इफ़ V इक्वल टू हो जाए 1 मीटर क्यूब, तो यहाँ से आपका रो बनेगा Q के इक्वल। देखो एकांक आयतन में, ये क्या हुआ, आयतन वॉल्यूम। एकांक आयतन में पाया जाने वाला आवेश, एकांक आयतन में प्रति एकांक आयतन में पाया जाने वाला, ठीक है, प्रति एकांक आयतन में पाया जाने वाला आवेश वस्तु की या वस्तु का आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। इसका मात्रक देखो, कूलाम पर मीटर क्यूब। मात्रक देखो भाई, मात्रक कूलाम पर मीटर क्यूब। फार्मूला यहाँ से लिख लो। अच्छा भैया, ये तो अपना 3 टर्म हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हाँ, जितनी भी डिफिनीशन हमने लिखी है सब में एकांक, जैसे अगर आयतन की बात करो तो एकांक आयतन में पाया जाने वाला, तो प्रति एकांक आयतन में पाया जाने वाला आवेश वस्तु का आवेश घनत्व होगा। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, पृष्ठीय आवेश घनत्व था, तो उसमें जो है हमने एकांक क्षेत्रफल लिखा है, वहाँ पे हम बोलेंगे कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में, वहाँ पे हम क्या बोल देंगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल में पाया जाने वाला आवेश उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। और जो लीनियर चार्ज डेंसिटी थी उसमें हम क्या बोल देंगे, प्रति एकांक लंबाई में, क्या बोल देंगे, प्रति एकांक लंबाई में पाया जाने वाला आवेश उसका रेखीय आवेश घनत्व होगा। हमने डिफिनीशन में केवल एकांक आयतन या एकांक क्षेत्रफल या एकांक लंबाई पूछा है, बोला है। आगे हम प्रति लगा के आराम से डिफिनीशन दे सकते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमें कमेंट करके बताएं, कहीं कोई कमी है उसके बारे में बताएं, या आगे और क्या पढ़ना है या कैसे पढ़ना उसके बारे में बताएं। धन्यवाद आज के लिए, हैव अ गुड डे।